हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेट सेवन नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। और जनरल साइंस में हम लेके आए हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमारे टॉपिक का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण अर्थात पेरियोडिक टेबल। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं जनरल साइंस के पोर्शन में। अधिकतर जनरल साइंस से रिलेटेड 10 से 20 नंबर क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, यूपीएससी, पीएससी जैसे एग्जामों में जनरल साइंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं, 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, 3 वीडियो हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा तो आप हम जाकर हमारी प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री में देख सकते हैं, और इसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉबे राइनर ने। डॉबे राइनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। 1817 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जोहान वोल्फगैंग डोबेरियन डोबेराइनर ने तत्वों को वर्गीकरण करने की शुरुआत के प्रयासों में एक तैयार करता शुरू किया था, मतलब इसे तैयार करना शुरू किया था। और 1829 में उन्होंने पाया कि वे कुछ तत्वों को 3 के समूह में बना सकते हैं, प्रत्येक समूह के सदस्यों में से संबंधित गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर डोबेराइनर त्रिक नियम। जोहन वुल्फगांग डोबेराइनर, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, सन 1817 में 3 तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की जिनके गुण समान थे। उन्होंने 3 तत्वों के समूहों के त्रिक कहा जाता है, जिसे डोबेराइनर ने त्रिक के नाम से जाना। और वुल्फगांग डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है एटॉमिक मास, अन्य 2 तत्वों के परमाणु जो द्रव्यमान है का लगभग औसत होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक का नियम किसने दिया था? तो इसे न्यूलैंड ने दिया था। जॉन ल्यूलैंड, जो कि एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उस समय तक ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जैसे हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकरण को थोरियम तक समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। उन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की तथा इसका नाम अष्टक का सिद्धांत लॉ ऑफ ऑक्टेवस रखा। न्यूलैंड के वर्गीकरण को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व से समान गुणों में होगा। यह नियम किसका है? ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मैडलिव ने कहा था। मैडलिव जो थे एक रासायनिक वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण में मैडलिव का प्रमुख योगदान रहा। मैडलिव ने इन तत्वों के उनके गुणधर्म के आधार पर प्रथम बार सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया था। तत्वों का मैडलिव के द्वारा वर्गीकरण को मैडलिव की आवर्त सारणी कहा जाता है, अर्थात मैडलिव की पेरियोडिक टेबल। मैडलिव के अनुसार तत्वों के गुणों के आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार। मैडलिव के अनुसार तत्व के गुण आवर्ती फलन होते हैं उनके परमाणु भार अर्थात एटॉमिक मॉस। आवर्त नियम रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। 1869 ईस्वी में रूस के प्रसिद्ध रसायनक मैडलिव ने इसका प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी निर्माण किया था? तो मैडलिव ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने प्रतिपादित किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम जो है मोसले ने किया था। और इसमें तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भार के ना होकर उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मैडलिव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या? क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, परमाणु संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को वर्ग कहते हैं।
आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ समूह कहलाते हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इस कारण किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के मुख्य गुण समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें आवर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। डी नंबर इसका राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी की दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? तो 7 है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है उनके परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या का क्वेश्चन, इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? इसके मोस्टली हैं आधुनिक आवर्त नियम, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन कहा जाता है? तो दामित्री मेंडेलीव को तत्वों के आवर्त का जनक कहा जाता है। सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक शास्त्री मेंडलीव ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। तत्वों के एक रासायनिक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्मित करता है परमाणु संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न के में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? मतलब निम्न से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसे मोस्ले ने किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, अक्रिय तत्वों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य समूह में अक्रिय तत्व, जिसे इनर्ट कहते हैं, इनर्ट गैसेस, सॉरी इनर्ट एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22वां हमारे, क्षार धातु को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो आई ए, तो क्षार धातु को पहली सारणी में। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो आई बी। किस समूह के? आई बी मतलब पी ब्लॉक के तत्व। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये नाम जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व। शून्य समूह में रखे तत्व निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर, उनमें से एक फ्रांसियम तो दूसरा तत्व कौन सा है? फार्मियम। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, फ्रांसियम और फार्मियम। पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम, आंसर 20 का राइट है। मैरी क्यूरी ने। पोलोनियम एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज सन 1898 में मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने की थी। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके मुख्य समस्थानिक का द्रव्यमान 210, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक है जो आवर्त सारणी के किसी तत्व के में सर्वाधिक समस्थानिक हैं। तो हम अपने चैनल में वीडियो के माध्यम से हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यूज जो कि हमारी प्रैक्टिस को बनाएगा परफेक्ट, क्योंकि हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे तो मैक्सिमम एमसीक्यूज बेस्ड ही होते हैं, और हम उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो इस समय इसे इजीली डिस्कस कर पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 में, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। ऑस्मियम परमाणु भार 190, परमाणु संख्या 76 है। एक रासायनिक तत्व है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। ऑस्मियम प्लेटिनियम समूह की 6 धातुओं में से एक है और इन सबसे अधिक दुष्प्रभाव है। इसको सबसे पहले टेनांट ने 1804 में ऑस्मिरेडियम से प्राप्त किया। ऑस्मिरेडियम को सोडियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन गैस की धारा में पिघलाने पर ऑस्मियम टेट्रा क्लोराइड बनता है जो उड़कर एक जगह एकत्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह एक प्राकृतिक सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 29वां है हमारा, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन एक सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन एक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्राचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है।
क्वेश्चन नंबर 30वां हमारा है, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युतीय तत्व है, अर्थात विद्युत ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां, निम्न में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? परमाणु संख्या मौलिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 32वां है हमारा, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो ये 8 तत्वों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 33वां है, पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम एक प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम जो एक अयस्क है वो बॉक्साइट है। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34वां है, पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है? संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ऑर्बिटल्स के 2 तत्व होते हैं। परमाणु संख्या 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से 112 वाले रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। कहां से? 21 से 30, 39 से 48 और 57 से 80 और 89 से 112। चूंकि ये सभी तत्व धातुएं हैं इसलिए इनको संक्रमण धातु भी कहते हैं। इनका यह नाम आवर्त सारणी में उनके स्थान के कारण पड़ा, क्योंकि प्रत्येक पीरियड में इन तत्वों के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरती हैं और संक्रमण होते हैं। आईयूपीएसी ने इनकी परिभाषा यह दी है कि वे तत्व जिनका डी उपकांश अंशक भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है। इस परिभाषा के अनुसार जस्ता समूह के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनकी संरचना D10। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, तत्वों के आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? तो ये निष्क्रिय गैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो एक क्षार धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 38वां की बात करें, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं? तो इसका राइट आंसर है नियॉन। नियॉन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं। नियॉन संकेत Ne एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। यह आवर्त सारणी के 18वें समूह का तत्व है। यह एकक्रिय गैस होता है। रैमजे और ट्रेवर्स ने 1898 ईस्वी में इस गैस की खोज की थी और वायु से इसे प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिड। बेसिस और एसिड फॉर्म तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसका हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। यह लाल लिटमस पेपर का नीला कर देता है। कास्टिक सोडा प्रमुख क्षार है। अम्ल एसिड वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। यह खट्टे फलों, नींबू, इमली में पाया जाता है। एक बार और देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक मतलब क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल को नीला। और कास्टिक सोडा एक प्रमुख क्षार है। अन्य एसिडिक वे पदार्थ है जो हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन 40वां है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। प्रथम आवर्त केवल 2 तत्व हैं। एक सबसे छोटा आवर्त है, दूसरा और तीसरा सब 8 तत्व होते हैं। ये हमने देखे अपने पूरे तत्वों के वर्गीकरण में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बोल सकते हैं पेरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे सब इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो जनरल साइंस में हमारा केमिस्ट्री थी और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप वीडियो को वॉच करके अपनी पढ़ाई को नई डायरेक्शन देखें। तो पढ़ाई ऐसी जो दिखेगी, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।